जय श्री राम। सखियों ने केकई को ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी और अंत में हित करने वाली थी, परंतु केकई ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह खोटी कुबड़ी मंथरा की सिखाई हुई थी। केकई कुछ जवाब नहीं देती, दूसह क्रोध से रूखी हो गई। ऐसे देख रही है मानो भूखी सिंहनी हिरनियों को देखती हो। तब सखियों ने रोग असाध्य जानकर छोड़ दिया और वे मंदबुद्धि और अभाग्नि कहती हुई चल दी। उस देव की मारी हुई केकई ने राज्य करते हुए भी ऐसा किया जो कोई भी नहीं करेगा। इस भांति अयोध्या के सब स्त्री पुरुष विलाप करने और उस कुचालनी को करोड़ों गालियां देने लगे। विषम जवर से वे सब जलने लगे और लंबी सांस लेने लगे और बोले कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। भारी बिछोह से प्रजा घबरा उठी, मानो जल सूखने से सब जलचर घबरा उठते हैं। अयोध्यापुरी के सभी नर नारी महादुखी हो गए। उधर स्वामी राम जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगुना चाव था। राजा लोक रोक न ले, यह सोच भी मिट गया था। रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान है और राज्य जंजीर के समान है। वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर उनके हृदय में अधिक आनंद छा गया। रघुकुल वंश भूषण रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता के साथ माता के चरणों में सिर निवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर गहने और वस्त्र न्योछावर किए। माता बार बार मुंह चूमने लगी, आंखों से प्रेम आश्रु भर आए। शरीर पुलकित हो गया। गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगाया। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर की पदवी पाली हो। फिर आनंद सहित मुख देखकर माता बोली, हे पुत्र, माता तुम्हारी बलैया लेती है। वह आनंद की मंगलकारी घड़ी कब है जो मेरे पुण्य, शील और सुख की सुंदर शोभा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की अवधि पूरी हुई। जिस शुभ घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदे की चाहना होती है। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। जल्दी स्नान कर लो और आज जो कुछ मन में हो वही मिठाई खाओ। हे भैया, तब पिताजी के पास जाना, बड़ी देर हो गई है। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे, तथा राजलक्ष्मी जिनकी जड़ थी, ऐसे पुष्प देखकर भी रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं लुभाया। धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से मधुर वाणी से बोले, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनेगा। हे माता, प्रसन्नचित होकर आज्ञा दो, जिससे वन में जाने में मुझे आनंद मंगल हो। स्नेहवश भूल कर भी मत डरना। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊंगा, तब फिर चरणों के दर्शन करूंगा। अपना मन उदास मत करना। रामचंद्र जी के नरम और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगकर कसकसने लगे। उस शीतल वाणी से भी कौशल्या घबरा कर ऐसी सूख गई जैसे जवाशा वर्षा पड़ने से सूख जाता है। हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता, मानो हिरनी सिंह की गर्जना सुनकर व्याकुल हो गई हो। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मांझा खाने से मछली तड़प रही हो। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वाणी से कहने लगी, हे बेटा, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्यारे हो। वे सदैव तुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते हैं। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चित किया था, अब किस अपराध से वन में जाने को कहा है। हे पुत्र, मुझको उस कारण के बारे में बतलाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया है। रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब कांड समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या गूंगी के समान चुप रह गई। उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। वे न उन्हें रख सकती थी, न ही उन्हें जाने के लिए कह सकती थी।
दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सबके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। धर्म व स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई है। यदि हठपूर्वक पुत्र को रोक लूं तो धर्म जाता रहे, वह भाइयों में विरोध बढ़ता है। वह ऐसे सोचने लगी, और वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होगी। इस प्रकार संकट और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री धर्म समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान जानकर श्री रामचंद्र जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े ही धीरज के साथ कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों से बड़ा धर्म है। जय श्री राम।